और मेयर मैडम को अगर इतना ही पैच लगाने का शौक था, 8 महीने से सीट पे बैठे हैं। क्या उन्हें ये नहीं पता था बारिश आएगी? क्या उन्हें ये नहीं पता था शहर में खड्डे हैं? आज मेयर मैडम फोटो की भूखी। पहले दिन से उन्होंने किया क्या? ओनली एक फोटोग्राफी। सीट पे बैठते हैं जिस तनुआ करोड़ आएंगे। थोड़े दिन बाद रसगुल्लों के डब्बे आते हैं जी, खाइए 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 जी। आज तक मेयर मैडम मुझे ये बता दीजिए, आपने 650 कर्मचारी गरीब बच्चों की नौकरी ही लिया है दुनिया से, टैक्स लिया है, नौकरी वापस ली है। चंडीगढ़ दिन भर की टीम इस वक्त मौजूद है सेक्टर 35 में, जहां पर मेरे पीछे देख सकते हो तमाम जो पॉश जो हैं होटलों की बात करें वो यहां पर मौजूद हैं। पर सिटी ब्यूटीफुल कहे जाने वाली चंडीगढ़ की सड़कों की बदहाल तस्वीरें जो हैं, चंडीगढ़ दिन भर ने इसको लेकर जो है मुद्दा भी उठाया था, जिसके बाद समाज सेवी संस्थाओं द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा जो है उन खड्डों को जो है अपने आप उसके जो है पैच भरे थे, खड्डों को भरा गया था। पर ये सेक्टर 35 की तस्वीर है, जहाँ पर तमाम जो कहें बड़े बड़े जो गेस्ट हैं वो यहाँ पर जो ज़रूर आते हैं और यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं या फिर उस होटल में स्टे करते हैं। ये पर इन खड्डों की वजह से जो है बड़े हादसे सामने आते हैं। खड्डे देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा इसको जूम करके दिखाएं। इस तरीके के तमाम जो छोटे छोटे करके आगे आगे खड्डे हैं, इनसे जो है बाइक सवार टू व्हीलर को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार बरसात के समय जो है हादसे भी सामने आए हैं। सवाल ये उठता है, यहाँ पर जो काउंसलर हैं आम आदमी पार्टी की प्रेमलता, उनके द्वारा जो है कई बार ये कहा गया है कि एरिया में काम हो रहा है, पर ये एरिया की तस्वीर है, सिटी ब्यूटीफुल की तस्वीर जो है साफ देख सकते हैं। इन मार्केट की तरफ कौन जो है ध्यान देता है? चुनाव आए तो चुनाव के समय जो है काउंसलर जो है यहाँ पर आता है और उनसे वोट की जो अपील करता है, पर उसके बाद उसके वार्ड का ध्यान कौन रखेगा? क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? मैं कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखाएं इन खड्डों को। यही बरसात के समय जो है हादसों का जड़ बनता है। एक्टिवा सवार वाले भी पीछे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये भी पूरे शहर में गुजरते होंगे इस तरीके। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनील है। सुनील जी, आप शहर में रोज़ाना ट्रैवलिंग करते हैं ना एक्टिवा से, तो इस तरह के छोटे छोटे गड्ढे अभी आपको देखने को मिले होंगे कि क्या बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत परेशानी है, टू व्हीलर्स के लिए बहुत दिक्कत है ये गड्ढों की वजह से। कभी कोई आप भी कभी कुछ स्लिप करके या कोई खड्डे के? हाँ, मेरे हुए हैं, मेरे चोटें भी लगी हैं, मैं एक बार स्लिप भी हुआ हूँ इन खड्डों की वजह से। तो यहाँ पे रोज़ाना आते हैं? हाँ जी, मेरा रोज़ मैं यहाँ जॉब करता हूँ और मैं रोज़ाना अप डाउन करता हूँ। तो मतलब कहीं ऐसे कभी आपके साथ भी कोई हादसा ऐसा यहाँ पे सामने आया? सर, हादसा तो हो ही जाएगा। आप देखो कितने गड्ढे हैं सड़क पे, और डेली बेसिस बरसात में तो बहुत बुरा हाल है। पानी भी, प्रशासन से आपकी कोई अपील है? यही अपील है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और इन गड्ढों को भरा जाए। बिल्कुल, ये जो है फ़र्ज़ जो है काउंसलर का बनता है कि इस ऐसे अगर खड्डे सड़क में हैं तो निगम में मुद्दे कई उठाए जाते हैं, पर इन मुद्दों को जो है ये मुद्दे जो हैं अहम हैं, क्योंकि ये मुद्दे भी इसलिए अहम है क्योंकि जो 2 पहिया वाहन है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है खासकर बरसात के मौसम में करना पड़ता है, क्योंकि पानी जब यहाँ पर जल भराव हो जाएगा तो उन्हें नहीं पता कि यहाँ पर खड्डा है, और इसी दौरान जो है उनके साथ हादसा हो जाता है। देखने वाली बात होगी कि चंडीगढ़ दिन भर की इस खबर के बाद क्या पार्षद उन गड्ढों को भरवाएगी या फिर एक गड्ढे इसी तरीके से रहेंगे। आपके वार्ड की बात करें तो जो 35 में होटल्स और शोरूम है बड़े बड़े, वहाँ पर जो है सड़कों पर काफ़ी बुरा हाल है। बरसात के समय कुछ खासकर देखा है कि जो 2 पहिया वाहन है वो बड़े कई बार स्लिप करके नीचे गिर जाते हैं खड्डों की वजह से, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो नमस्कार। और जैसा कि आप कह रहे हो कि खड्डे हैं, आप पार्किंग में गए थे, इतने भी खड्डे नहीं हैं जितना बोला जा रहा है। ठीक है, 4.5 साल हो गए उस सड़क को बने हुए, और उस 4.5 साल में कम से कम 4 से 5 बार हम उसको लेटर लिख चुके हैं जिसने सड़क बनाई थी, और वो रिपेयर भी कर चुका है, ये नहीं कि नहीं रिपेयर की है। अभी फिर करीब
बिना 20 दिन हो चुके हैं, हम उसे लेटर लिख चुके हैं कि भाई मार्केट के आगे, होटलों के आगे थोड़े बहुत खड्डे हो रहे हैं, वो भर दो। तो उन्होंने हमें यही बोला है कि जैसे बारिश रुक जाएगी तो मैं सारे खड्डे पे पैच लगा के उसको प्रॉपर ठीक कर दूंगा। मैम, एक मेयर का जो है एक बयान सामने आया है, जो सड़कों पर जो खड्डे हैं शहर में उस पर जो है पैच वर्क का काम किया जाएगा, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो जी, बिल्कुल सरासर झूठ है। पहली बात तो उन्होंने लिखा प्रशासन, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन, एमसी की तरफ से भी उनकी तरफ से भी कोई पैच नहीं लग रहे। मतलब आप किसी से भी आप पूछ सकते हैं जो भी है शहर में, क्या बारिश में कभी भी सड़क के ऊपर पैच लगेंगे? और मेयर मैडम को अगर इतना ही पैच लगाने का शौक था, 8 महीने से सीट पे बैठे हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता था बारिश आएगी? क्या उन्हें ये नहीं पता था शहर में खड्डे हैं? क्या उन्हें ये नहीं पता था चंडीगढ़ की जनता गिरेगी? क्या मेयर मैडम को ये नहीं दिखा कि प्रेमलता के 35 में अगर आज कह रही है वो फोटोग्राफी वहाँ की करके लाओ? क्या मेयर मैडम को ये नहीं पता था कि प्रेमलता के एरिया में खड्डे हैं? तो 8 महीने से सीट के ऊपर किस लिए बैठे हैं? मेयर मैडम का मतलब होता है चंडीगढ़ की जो जनता होती है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी का पार्षद हो, चाहे जनता में कोई भी किसी को वोट दो, वो सबके होते हैं मेयर मैडम। मेयर मैडम गाड़ी में बैठते हैं और सभी ऑफिसर को बुलाते हैं कि चंडीगढ़ में ये सेक्टर में मैं एक पार्टी से हट के एक मेयर पद की गरिमा को करते हुए कि जिस एरिया में भी प्रॉब्लम है फटाफट टेंडर लगाओ छोटे छोटे और सभी पार्षद भाइयों का काम करो। आज मेयर मैडम फोटो की भूखी, पहले दिन से उन्होंने किया क्या? ओनली एक फोटोग्राफी। सीट पे बैठते हैं जी 97 करोड़ आएंगे, थोड़े दिन बाद रसगुल्लों के डब्बे आते हैं जी, खाइए 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 जी 238 करोड़ आएंगे। उसके बाद फिर आते हैं कि हमने जी बिजली वालों से पैसे लिए हैं, सेंटर से मांगे, फिर उन्होंने मिठाई बांट ली। आज तक मेयर मैडम मुझे ये बता दीजिए, आपने 650 कर्मचारी गरीब बच्चों की नौकरी ही लिया है दुनिया से, टैक्स लिया है, नौकरी वापस ली है, ठीक है, कूड़े का रेट बढ़ाया है, लेकिन चंडीगढ़ की जनता आपसे पूछ रही है कि आज तक आपने चंडीगढ़ की जनता को 101 रुपये का भी सगन, मतलब सगन का मतलब है 101 रुपये का भी काम चंडीगढ़ की जनता का कहीं पर भी किया हो तो मुझे दिखा दीजिए कहाँ पर नोट है। मेरे एरिया के खड्डे संभालने से पहले अपने 27, 28, जो भी 27, 28, 29 3 सेक्टर आते हैं, अरे मेरे एरिया में तो खाली होटलों के आगे होगा, कम से कम मैं फिर भी रोड बजरी बरवा देती हूँ। आप तो अगर 1 घंटा काम करते होगे तो प्रेमलता तो 12 घंटे काम करती है सड़क पे, पैदल पैदल, सुबह भी घूमती है, शाम को भी घूमती है। तो मेरे को मेरा एरिया जो मेरा एक परिवार है, उन्होंने मुझे वोट दे रखे हैं और उस परिवार की सेवा करना 5 साल मेरी जिम्मेवारी है। आप अपने सेक्टर वासियों की तरफ देखिए, जो आपने कल एक वीडियो चल रही थी ग्रुपों पे कि एक बच्चा गिरा है और वो इतना जख्मी हो गया, वो एरिया किसका था? मेयर मैडम का। अब V3 रोड देख लो, V4 रोड देख लो, अब V6 रोड देख लो, मेयर मैडम के एरिया में सफाई देख लो, मेयर मैडम के एरिया के पार्क देख लो, कंपटीशन करके देख लो, पब्लिक के हवाले कर दो, फिर भी प्रेमलता नंबर 1 पे आएगी, ठीक है ना। दूसरी बात, मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि मेयर मैडम अभी भी कुछ नहीं गया, आप इतिहास में ऐसा मत लिखवाइए। आप ये ज़मीन देख लीजिए, कोड़ियों के भाव बेच रहे हैं, आज तक जनता से ले रहे हैं, दे रहे क्या दे रहे हो हैं मेयर मैडम? आज भी आपके पास 4-5 महीने हैं, कम से कम एरिया में निकल के देख लीजिए कि शहर किन किन चीज़ों से जूझ रहा है, नहीं तो दुनिया में एक इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसे मेयर मैडम आए थे जो सिर्फ खड्डे और चंडीगढ़ के कर्मचारियों को निकालना और एक मनी माजरा की ज़मीन को कोड़ियों के भाव बेचना, ये एक इतिहास में लिखा जाएगा। मेरी टेंशन ना लो, मेरी टेंशन लेने के लिए मैं बहुत हूँ और इसलिए आप अपने एरिया की टेंशन लो। चंडीगढ़ से कैमरामैन राजवीर के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।